मेरे एक चचा का बेटा था, इकलौता था वो। रास्ते में जाते हुए किसी की गोली का शिकार हो गया। मैं थाने गया पर्चा कटवाने, तालिब इल्मी का जमाना था। जब मैं घर से निकला था तो मेरी जेब में 2 रुपए थे। मेरे तो अब्बा जी बड़ी देर पहले इंतकाल कर गए। चचा की ये हालत थी कि वो बेचारे उठने के काबिल नहीं रहे, एक बेटा था। और मैं जब थाने गया तो मैंने पर्चा काटने वाले से कहा कि कत्ल हो गया है, पर्चा कटवाना है। और डॉक्टर ये कहता है, डॉक्टर ये मसीहा बने फिरते हैं कौम के, वो कहता है लाश को उधर रखो और पहले पर्चा कटवा के लाओ, फिर पोस्टमार्टम करेंगे। उसने भी एक टेलीफोन करना गवारा नहीं किया। ये सारे जालिम हैं इल्ला माशाअल्लाह, ये सब कटहरों में आएंगे, इन सब को हिसाब देना। इनकी गोदों में बैठने वाले मौलवी और पीर सबसे पहले वो लटकाए जाएंगे, सबसे पहला नंबर उनका है। मैंने जाके कहा पर्चा पहले पर्चा कटवाओ फिर पोस्टमार्टम शुरू। मैंने कहा पर्चा, तो पुलिस वाला मुझे कहने लगा एक पेल्सनों का डब्बा लाओ। ये नुमाइंदे हैं हमारे, ये हमारी हिफाजत करने पे हैं, तुमने खुद अपने लिए पुलिस बनाई है। ज़ैनब का चचा कहता है जब मैं थाने गया था पर्चा कटवाने, मुझे पुलिस वाले कहते थे अगर माल्टे ठंडे मिलते हैं तो लेके आ। और ज़ैनब का चचा कहता है कि वो मुझे कहते थे कि जा नेस्ले की 2 बोतलें ला, पानी पीना है। इस मुल्क पे बसने वालों का कोई वारस नहीं, कोई नहीं इनका वाली वारस। और कहते हैं कूड़े में पड़ी लिपटी हुई खून से लाश। और मुझे पुलिस वाले कहते हैं फलाने ने लाश ढूंढी है, उसे तो पहले 10,000 दे ले। मैं जालिम हूं, आप जालिम हैं, जिन्होंने इन जालिमों को अपना सिपा सालार बनाया। तैयारी कर लो अल्लाह के हुजूर। मैंने पूछा रब करीम से, मौला तू बताना रिजल्ट कब निकलेगा? तो रब करीम ने फरमाया दुनिया तो गाफिल हो सकती है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। कर जाके सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 42 पढ़ो। रब फरमाता है अल्लाह गाफिल नहीं है उन लोगों से जो दुनिया में जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह जालिमों के कामों से गाफिल, तो फिर मौला रिजल्ट क्या है? फरमाया इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौम, अल्लाह ने एक दिन के लिए ये फैसले रखे हुए। रब रोज अदालत नहीं लगाएगा, अल्लाह ने एक दिन रखा हुआ। तशखसु फीहिल अबसार, फरमाया मैं जालिमों को इस तरह लटकाऊंगा कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मैं जालिम को, रब करीम फरमाता है मुझे कोई गाफिल ना समझे, वक्त आने वाला है, वक्त आने वाला है। हजरत वहाब इब्न मुनब्बिह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, आप फरमाते बनी इसराइल के अंदर एक बादशाह बड़ा जालिम था। उसने महल तामीर करना शुरू कर लिया, महल बन रहा है। महल के बीच एक झोंपड़ी आ गई, कुटिया एक बूढ़ी औरत की। तो बादशाह ने उस बीबी से कहा कि ये कुटिया, ये झोंपड़ी दे दो, मेरे महल का नक्शा खराब होता है। तो बूढ़ी कहने लगी मैं बेवा भी हूं, बे औलाद भी हूं। जब मैं ब्याह के यहां आई थी तो मेरे अब्बा ने कहा था बेटी तेरा जनाजा निकलना चाहिए, तो चलो मैं पका हुआ फल हूं, थोड़ा वक्त रह गया है, मर जाऊंगी तो तुम्हारा ही है, मेरा कौन सा कुबाली वारस है। चलो जिंदगी की जो सांसें रह गई हैं मुझे यहां गुजार लेने दो। बूढ़ी मिन्नत करने लगी। बादशाह ने कहा नहीं नहीं, तू पैसे ले और हमें खाली करके दे झोंपड़ी। बादशाह ने इसरार किया तो बूढ़ी कहने लगी नहीं मैंने दूंगी। वो अपने घर के अंदर बैठ गई। यूं समझ लीजिए कि बिल्डोजर तैयार करके छुपा दिया गया। 2 4 5 सिपाही खड़े कर दिए कि बूढ़ी ने कुछ सारी जिंदगी घर में तो नहीं ना बैठना, निकलना तो है ना बाहर। जब निकले ना तो फौरन इसका मकान गिरा दो, 2 4 5 10 मिस्त्री इकट्ठे लगाओ, दीवार बना दो। इस तरह कब्जे होते। बूढ़ी कुछ देर तो चिमटी रही घर के साथ, फिर उसको निकलना भी था। जब उसने समझा कि अमन हो गया है, फिर वो बूढ़ी बाहर निकली। और जब वो गई बाहर, चंद घंटों के बाद वापस आई तो झोंपड़ी गिरी हुई थी। घर की छत के तिनके हवाओं के साथ बिखरे हुए थे। नया मकान बन गया। वहाब इब्न मुनब्बिह अलैहि रहमा फरमाते उस बीबी ने जो दुआ मांगी तो अर्श फर्श हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। उस बीबी ने लफ्ज पता क्या अदा किए? कहने लगी ए अल्लाह मैं तो मौजूद नहीं थी, तू बता तू कहां था।
اللہ میں تو نہیں تھی. زینب کی اماں بھی پوچھتی ہے اللہ میں تو نہیں تھی, تو موجود تھا نا. عرش کا مالک کہتا میں ہلا دوں گا. ذرا ان علماء کو, مشائخ کو, ان ارباب اقتدار کو دیکھ لینے دو, میری ڈھیل ہے, میں انہیں ہلا دوں گا. کہتی اللہ میں تو نہیں تھی, تو کہاں تھا, تو بتا. رب کریم نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا, دوڑ. اللہ حکم کیا فرمایا پلٹ دے اس بستی کو, تباہ کر دے ان لوگوں کو جو ظلم پر چپ رہتے, انہیں تباہ کر دے. دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی, دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. اس سے منافق نہیں کوئی. منافق بن کے جینا بند کر دو, اب مومن بن کے جینا سیکھو. ان ظالموں کے خلاف بولو. میرے عزیز کہتے ہیں تباہ کر دو بستی کو. بستی الٹ دی, گھر تباہ ہو گئے. یاد رکھو عرش کا مالک کہتا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں, ورنہ کوئی موجود نہ تھا, میں تو تھا نا, میں تو سارا کچھ دیکھ رہا ہوں. میں اس ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, لوگ اللہ کو غافل نہ سمجھیں. اور پھر